हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 जनवरी, इस महीने का आखिरी दिन मंगलवार और हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वैसे दोस्तों, आपको पता होगा कि कल 1 फरवरी को इस साल 2023-24 का बजट जारी किया जाएगा और इस मौके पर सरकार देश भर में 1000 से भी ज्यादा स्थानों पर बजट का लाइव प्रसारण करेगी। इस बार का बजट पूरी तरह से डिजिटल होगा और खबर है दोस्तों कि भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए डिफेंस सेक्टर को भी बढ़ावा देना जरूरी है। बजट में सरकार डिफेंस सेक्टर पर भी अच्छा फोकस रखेगी। खबर आ रही कि देश की सुरक्षा प्राथमिकता पर रखते हुए बॉर्डर वाले इलाकों में बढ़ाया जाएगा सड़कों का जाल भी। वहीं होम लोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को भी बड़ा तोहफा मिल सकता है बजट में। और साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग या फिर नए वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को भी बजट में कोई नया फॉर्मूला मिल सकता है। बाकी इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड एजुकेशन सेक्टर को भी बूस्टर देने की मांग की जा रही है और साथ ही कर्मचारियों को पेंशन भी ज्यादा मिल सकती है। सरकार बजट में कुछ ये अहम बदलाव भी कर सकती है। कुल मिलाकर के देश के कारोबारियों ने वित्त मंत्री से 18 इस तरह की मांगे की हैं, जिन पर सरकार ने विचार विमर्श भी किया है इस बजट को जारी करने से पहले। तो देखते हैं, कल पता चल ही जाएगा ऑफिशियली जब बजट अनाउंसमेंट किया जाएगा सरकार की तरफ से, तो क्या क्या घोषणाएं होती हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। वैसे एक्सपेक्टेशन घोषणाएं, अगर आप संभावित घोषणाएं जानना चाहते हैं तो इसको लेकर मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर एक वीडियो डाल दिया अलग से 10 बड़ी घोषणाओं का, तो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी ने भावुक स्पीच दी। बोले कि कश्मीरियों और फौजियों की तरह मैंने अपनों को खोने का दर्द सहा है। मोदी और शाह ये दर्द नहीं समझते। वैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है। कल से ही जम्मू कश्मीर में अंतिम पड़ाव था, मैंने आपको बताया था। और यात्रा के 146 दिन में कितने बदले राहुल। एक गंभीर नेता की इमेज बनाई उन्होंने। विपक्ष को साथ कर प्रधानमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं वो आगे आने वाले पॉलिटिकल करियर में। वही देखिए बड़ी खबर, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ याचिका को सुनने के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। 6 फरवरी की तारीख मिली है, यानी कि 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री जारी की गई ना, उस पर बैन हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वही देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के मंदिर में 300 दलितों को मिली एंट्री। 80 साल पूजा करने से दलितों को रोका गया, लेकिन आखिरकार अब अनुसूचित जाति के भी 300 लोगों को मंदिर में पूजा करने का मौका दिया गया। ये वाकई में समाज के भेदभाव को मिटाने का एक ऐतिहासिक कदम है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के एक मंदिर में 80 साल से दलितों को जाने से रोका जा रहा था, लेकिन अब खुद पुलिस तैनात रही विरोधियों को रोकने के लिए और दलितों को एंट्री दी गई। वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। 1 अप्रैल से सड़कों पर नहीं चलेगी 9 लाख से ज्यादा सरकारी गाड़ियां और बसें। इनकी जगहों पर नए वाहन लगाए जाएंगे। दरअसल 15 साल पुराने 9 लाख से भी ज्यादा सरकारी वाहनों को इसी साल 1 अप्रैल 2023 के बाद से सड़कों से हटा दिया जाएगा। फिर उन्हें स्क्रैप यानी कि कबाड़ में बदलने की मंजूरी भी दे दी है सरकार ने। प्रदूषण को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। वैसे सरकार अब क्या है कि धीरे धीरे बायो सीएनजी, मेथेनॉल, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बढ़ावा दे रही ताकि पोल्यूशन पर लगाम लगाई जा सके, है ना। वह देखिए, दुनिया में साल 2025 में चीन और अमेरिका के बीच एक गंभीर युद्ध हो सकता है। यूएस एयरफोर्स जनरल ने इसकी आशंका जताई और कहा कि 2024 में होने वाले चुनाव चीन को उकसा सकते हैं। बॉलीवुड से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, शाहरुख खान की पठान फिल्म ने 5 दिन में 550 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। शाहरुख बोले कि पिछले 4 दिन में बीते 4 साल भूल गया मैंने तो दूसरा बिजनेस सोच लिया था। वैसे पठान फिल्म की इस सफलता को देखते हुए कार्तिक आर्यन ने अपनी शहजादा फिल्म की रिलीज डेट को भी आगे बढ़ा दिया। पहले ये 10 फरवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन अब इसे 17 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का 4 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली से जयपुर की दूरी अब मात्र 2 घंटे में पूरी हो पाएगी। डीवीएम एक्सप्रेसवे जो अलीपुर से दौसा का भाग है ना, उसका उद्घाटन पीएम मोदी 4 फरवरी को करेंगे। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और दोस्तों, इसके अलावा हमारे देश में एक साथ 2 और वंदे भारत ट्रेन भी शुरू होने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र राज्य में मुंबई में 10 फरवरी को ये एक साथ 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च कर सकते हैं, हरी झंडी दिखा सकते हैं, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं कल ही गुजरात के कच्छ में हिली धरती, भूकंप आया। एक बार फिर से रिएक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता रही। भूकंप का एमपी सेंटर भुज से 11 किलोमीटर दूर था। गनीमत रही दोस्तों कि इसमें किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, धार्मिक न्यूज से एक बड़ी खबर आ रही कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये एक नई मांग की है। पहले तो उन्होंने कहा था कि हर सनातनी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करना और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब उनकी दूसरी मांग ये है कि हमारे देश में जो रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। वहीं महंगाई कितनी बड़ी हमारे देश में, इसका एक आंकड़ा आ रहा है कि मां बनना भी अब 1.5 गुना महंगा हो गया। महिलाओं की प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक का खर्च पिछले 5 साल में 90,000 से बढ़कर 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया। और अभी हालात ये कि होटल से महंगा हॉस्पिटल का बेड है। और ये वाकई में एक कड़वी सच्चाई है। सरकार को महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए, खास करके पेट्रोल, डीजल, हॉस्पिटल, रसोई गैस सिलेंडर और आम आदमी का जो रसोई में खाने पीने का राशन का सामान होता है, दाल चावल आटा तेल वगैरह, इनकी रेटों को कंट्रोल करना चाहिए ताकि आम आदमी महंगाई से ना जूझे और अपना जीवन व्यापन आसानी से कर सके। राइट, अब देखते हैं बजट में सरकार महंगाई को कम करने के लिए क्या कोई नई घोषणाएं करती है या नहीं। कल मैं आपको बता दूंगा बजट के सारे हाईलाइट्स इसी चैनल डीएलएस न्यूज
न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्रालय की एक नई पहल, G20 पर स्कूली बच्चों की भी लगेगी क्लास। दरअसल हमारे देश में G20 समिट आयोजित होने जा रहा और स्कूली बच्चों के लिए G20 से जुड़ी अध्ययन सामग्री NCERT की मदद से 2 खंडों में तैयार की गई है। पहला खंड कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए और दूसरा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए है। तो ये मतलब एजुकेशन के सिलेबस में भी G20 से जुड़ी विशेष अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, है ना। अच्छा, वही देखिए अगली बड़ी खबर, महिलाओं को लेकर एक नए सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ कि महिला उद्यमियों के लिए सबसे मुफीद है बेंगलुरु। विश्व के 55 शहरों की लिस्ट में दिल्ली और मुंबई भी शामिल हैं और टॉप पर न्यूयॉर्क है। और बेंगलुरु शहर दुनिया में 5वें नंबर पर है जहां महिला कारोबारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि बेंगलुरु शहर में महिला कारोबारियों को ज्यादा लाभकारी माहौल मिलता है। यह हालिया एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इसमें पता चला, कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं सभी 10 शहरों की टॉप 10 सिटीज की, है ना। वही देखिए एक और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि दुनिया के अमीरों में दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। दुबई में भारतीयों ने पिछले 7 साल में 1,86,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी है। पिछले 7 साल का डेटा है ये। अच्छा दोस्तों, आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला है कि धूप में न बैठने से बूढ़े हो रहे हैं आप। हालिया ताजा मेडिकल साइंस की रिपोर्ट में ये बात का पता चला है कि हर 4 में से 3 लोगों में विटामिन डी की कमी है और इसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो रही हैं। आप जल्दी बूढ़े हो रहे हैं और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना थोड़ी बहुत देर आप धूप में जरूर बैठें। टाटा ग्रुप की ऑनलाइन फार्मेसी 1mg लैब्स की एक स्टडी में ये बात का पता चला, भारतीयों पर ये रिसर्च की गई। तो इसीलिए जरूर रोजाना थोड़ा बहुत धूप में बैठें ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी, तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, जवान ज्यादा रहेंगे, है ना। वैसे हेल्थ की बात हो ही रही है दोस्तों, तो चलिए साथ के साथ आपको एक हेल्थ टिप्स भी दे देता हूँ। देखिए जिन लोगों को डायबिटीज है या डायबिटीज का खतरा है, डर है, तो वो कच्चा पपीता खाएं। डायबिटीज में ये वरदान की तरह साबित होता है। कच्चा पपीता जो होता है ना, वो खाने पर त्वचा पर आपकी उम्र का असर भी नहीं दिखता है। आर्थराइटिस में भी ये फायदेमंद है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी भी महिलाएं कच्चा पपीता ना खाएं, इस बात का जरूर ध्यान रखें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सैन्य अभ्यास तोपची में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन हुआ। K9 वज्र धनुष सिस्टम रहे मुख्य आकर्षण। अधिकारी बोले, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के देवलाली स्थित स्कूल ऑफ आर्टिलरी में ये सैन्य अभ्यास आयोजन हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है कि जोशीमठ जैसी आपदाओं पर मिलेगा पहले से ही अलर्ट। उत्तराखंड जोशीमठ में जो घरों में दरारें आ रही ना, अभी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का भी अब पहले अलर्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा दोनों मिलकर के एक ऐसा ज्वाइंट प्रोजेक्ट है निसार को लॉन्च करने जा रही है। दोनों के नाम से मिलकर बनाया गया इसे NISAR निसार करके। और इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद बड़ी प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी पहले ही मिल जाएगी, है ना। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो चुका है। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। वैसे मध्य प्रदेश की बात हो ही रही तो देखिए सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है, जिसकी गाय दूध ज्यादा देगी ना, उन किसानों को इनाम मिलेगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक कंपटीशन निकाला गया किसान भाई लोगों के लिए। पशुपालन विभाग की तरफ से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अगर आपकी भी गाय प्रतिदिन 4 लीटर या उससे ज्यादा दूध देती है या 6 लीटर या उससे भी ज्यादा दूध देती है, तो आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। भारतीय उन्नत नस्ल गाय प्रतियोगिता सभी 52 जिलों में होगी और इस प्रतियोगिता में अधिक दूध देने वाले गायों के पशुपालकों को यानी किसान भाई लोगों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। पुरस्कार में 2 लाख, 1 लाख और 50,000 रुपए, साथ ही 51,000, 21,000 और 11,000 रुपए के पुरस्कार भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी आप इसकी MP गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वैसे मध्य प्रदेश में कल एक रेलवे की बड़ी दुर्घटना भी हो गई। ट्रेन के इंजन से इंस्पेक्शन ट्रॉली टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, व्हाट्सएप में अब आपको एक नया फीचर मिलेगा और आसानी से वीडियो शूट कर पाएंगे आप। एक नया कैमरा मोड फीचर लेकर आ रहा है व्हाट्सएप, जिसमें अब आपको वीडियो शूट करते समय आपको लगातार बटन दबाए नहीं रखना पड़ेगा। मतलब एक सेपरेट ऑप्शन मिलेगा आपको फोटो खींचने का या वीडियो शूट करने का, है ना। अच्छा भाई, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला देखिए, कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना जरूरी होगा। हरियाणा के सभी सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में ये नया नियम लागू हो चुका है। लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा इस नियम को लागू करने के पीछे मकसद है कि जो मतलब सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर लेट आते हैं ना, तो उन पर नजर रखी जा सकेगी और इसीलिए बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना वापस जरूरी होगा। हालांकि पहले भी ऐसा सिस्टम था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको बंद कर दिया था, तो अभी वापस सभी सरकारी कार्यालयों पर यह नया नियम लागू होने जा रहा है फरवरी से ही, है ना। वही हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसान पोर्टल पर 15 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्मार्टफोन से स्वयं या अटल सेवा केंद्र के जरिए भी फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं किसान भाई लोग, ठीक है ना। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, साल 2022 में अलका याग्निक के गाने सबसे ज्यादा सुने गए। लगातार तीसरे साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। टेलर स्विफ्ट और BTS बैंड आसपास भी नहीं रहे। बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर अलका याग्निक ने लगातार तीसरे साल भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करा लिया, क्योंकि इनके गाए गाने सबसे ज्यादा सुने गए, है ना। वही देखिए अगला अपडेट, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह बताएगी सुपर साइट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया जो पोल्यूशन की वजह को पकड़ेगा। IIT कानपुर और DPCC ने मिलकर ये एक नया पूरा सेटअप तैयार किया।
अच्छा, आसाराम बापू को एक और रेप केस में दोषी पाया गया। दरअसल गुजरात सूरत की एक महिला से रेप के केस में दोषी पाए गए आसाराम बापू। 10 साल पहले इनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई थी। गांधीनगर कोर्ट आज इन पर फैसला भी सुनाएगा। वैसे पहले से ही ये इसी तरह के मामलों के चलते जेल की सजा काट रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अब आपको बस से यात्रा करना महंगा पड़ेगा क्योंकि रोडवेज का किराया बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश रोडवेज प्राधिकरण की तरफ से जो राज्य परिवहन निगम है उसकी तरफ से 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाने का फैसला किया गया और इसको लेकर सरकार को एक प्रस्ताव भी दिया। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो यूपी में अब रोडवेज सफर करना आपका महंगा पड़ेगा। वैसे उत्तर प्रदेश के इन 8 मंडल मुख्यालयों पर बनेगी रिंग रोड। योगी सरकार ने केंद्र सरकार को भी इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है। कौन कौन से मंडल मुख्यालय हैं जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वही देखिए बड़ी खबर, वोकेशनल टीचर्स को हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मानदेय में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। वोकेशनल टीचर्स को हर महीने 30,500 रुपए मानदेय दिया जाता था, इसको बढ़ाकर अब 32,025 रुपए हर महीने कर दिया है। अच्छा, ओडिशा के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे निरंजन पुजारी। अभी कल ही आपको पता होगा नाबा किशोर दास की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद अब उड़ीसा राज्य के नए स्वास्थ्य मंत्री इनको बनाया गया। खबर आ रही दोस्तों की गेहूं के बाद अब चावल भी सस्ते हो सकते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। एक तो एफसीआई से राज्यों को दिए जाने वाले चावल में भी फोर्टिफाइड चावल भी होंगे और राज्य सरकारें भी कई इस तरह की स्कीमें लेकर आ रही है और केंद्र सरकार के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की तरफ से भी 3400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से चावल खरीदकर अपनी स्कीमों में उपयोग करने की प्लानिंग चल रही है। तो इस वजह से गेहूं के आटे के साथ साथ अब चावल भी जल्द ही सस्ते हो सकते हैं, है ना। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, एचडीएफसी बैंक की तरफ से बल्क एफडी पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दरों को बढ़ा दिया। अब सीनियर सिटीजन को 7.75% तक मैक्सिमम ब्याज मिलेगा और भी अलग अलग ब्याज दरों की जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। बड़ी खबर है, एयर इंडिया में अब यात्रियों को गलत व्यवहार करना बहुत भारी पड़ेगा क्योंकि एयर इंडिया ने इस तरह का नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो यात्रियों के गलत व्यवहार को ट्रैक करेगा, रियल टाइम जानकारी साझा करेगा। वही देखिए कल ही महात्मा गांधी बापू की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे देश के पीएम मोदी, साथ में रक्षा मंत्री भी नजर आए। अच्छा भाई दोस्तों, आपको पता होगा कल ही पाकिस्तान में एक बड़ी घटना हो गई। पाकिस्तान की मस्जिद में फिदायीन हमला हुआ। इसमें 61 पुलिस कर्मियों की जान चली गई। 500 नमाजियों के बीच हमलावर ने खुद को उड़ा दिया और तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान देश जो दूसरे देशों के साथ ऐसी हरकतें करता, आज खुद पाकिस्तान को अपनी नापाक साजिशों का शिकार बनना पड़ रहा। इसे कहते हैं अपने ही खोदे गड्ढे में जा गिरना। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, हीरो कंपनी ने एक नई मेस्ट्रो लॉन्च की है। जूम 1110 कॉर्नरिंग लाइट फंक्शन के साथ सेगमेंट की ये पहली स्कूटर है और इसमें एलईडी प्रोजेक्टर, हेडलैम्प, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी आपको मिलेंगे, है ना। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए अगले 2 दिन तक बारिश का और ठंड का असर देखने को मिलेगा। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का अनुमान भी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अभी बारिश और ओलावृष्टि की घटनाएं देखी जा रही है। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर देखिए पहाड़ों से पत्थर बरसे। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच की घटना भी देखी गई। दिल्ली में शीतलहर है। राजस्थान में ओलों से फसलें हुई बर्बाद। राजस्थान के 11 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। 3 इंच तक बरसात हो चुकी है और ओले कितने ज्यादा गिरे कई जगहों पर आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। शीतलहर और कोहरे से गलन और ठिठुरन भी बढ़ी है। वैसे राजस्थान में इस बढ़ती शीतलहर को देखते हुए 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद भी कर दिया। आज भी छुट्टी रहेगी मतलब, है ना। अच्छा, मैं देखिए हिमाचल में बर्फ से ढकी वादियां, चांदी की तरह चमकती बर्फ से लकदक पहाड़ नजर आए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। अभी किन्नौर के छितकुल में भी 2.5 फीट ताजा हिमपात हुआ और इसके चलते लगभग 500 सड़कें और 908 ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए। हिमाचल के मनाली में भी एवलांच का अलर्ट है। मौसम विभाग ने सैलानियों और पर्यटकों को भी दूर रहने की और सतर्क रहने की सलाह दी है। 16 सेंसिटिव इलाकों की लिस्ट जारी की है। हिमाचल में बर्फबारी से समदो बॉर्डर भी ठप हुई, देख सकते हैं। भारत तिब्बत हाईवे रिकोंगपियो से आगे बंद है। साथ ही लाहौल स्पीति में भी सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी देखी गई। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। और ये जो बेमौसम बरसात हो रही है ना दोस्तों, इसके चलते कई राज्यों में किसान भाई लोगों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है और सरकार का कहना है कि अन्नदाताओं को मुआवजा भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी देखिए कई इलाकों में बारिश का दौर जारी। ग्वालियर, चंबल के कई इलाके भीगे। गुना, रतलाम में भी कई जगहों पर ओले गिरे। और अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में मौसम थोड़ा बहुत साफ हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में बारिश जारी रह सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश के भी अलग अलग जगहों पर बारिश की चेतावनी है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना सस्ता हुआ, चांदी की कीमत में भी गिरावट आई है। सोने की कीमत में 80 रुपए की मामूली गिरावट के साथ अभी सोने का रेट 56,880 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी में 180 रुपए की कमी आई। उसके बाद अभी चांदी का रेट 68,795 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए कोरोना बुलेटिन की बात करें तो देश दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार है। चीन में BA.5.2 वेरिएंट तेजी से म्यूटेट हो रहा है और चीनी सरकार ने 2 स्वदेशी दवाओं को भी मंजूरी दी है जिनका टीका लगाया जाएगा अब चीन में लोगों को। वैसे टीके की बात हो रही है तो WHO ने भी फिर से कोविड को लेकर स्वास्थ्य आपातकाल बताया है और WHO के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि एहतियात बरतने की जरूरत है। लोग बाग वैक्सीन जरूर लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का उपयोग करते रहें। हालांकि हमारे भारत में काफी कम आंकड़े आ रहे हैं रोजाना के। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 80 मात्र नए केस आए सामने और भारत में तो अभी कोरोना कंट्रोल में ही है। सक्रिय
मामलों की संख्या भी 1848 चल रही है। राहत की बात है हम सभी के लिए, राइट। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए 1 फरवरी को जारी किए जाएंगे ऑल इंडिया बार एग्जाम के एडमिट कार्ड, बीसीआई की तरफ से जारी किया गया अपडेट। ओएनजीसी की स्कॉलरशिप को लेकर खबर आ रही कि आवेदन शुरू हो चुके हैं। 50% छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे फॉर्म, रजिस्ट्रेशन 6 मार्च तक आप अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में अब इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी अतिथि विद्वानों से पढ़ाई कराएगी सरकार, मतलब गेस्ट टीचर जो है ना कॉलेजों में भी पढ़ाएंगे। अब प्रदेश में पहली बार इस तरह की व्यवस्था भी लागू होने जा रही। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आउटसोर्स फैकल्टी की भर्ती की जाएगी। अच्छा, महाराष्ट्र बोर्ड में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इस साल महाराष्ट्र बोर्ड में परीक्षाओं में जो शक्ति बढ़ती जाएगी, किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं दी जाएगी। बोर्ड एग्जाम में एंट्री वगैरह को लेकर कुछ सख्त पाबंदियां बनाएगी। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं छात्रों को 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तमिल भाषा का पेपर देने से छूट के मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को होगी सुनवाई, है ना। अच्छा, मैं देखिए बिहार में नई शिक्षक नियमावली में होंगी खास बातें। माले ने शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की भी मांग की है और संघर्षशील शिक्षक संघ ने 9 मांगे रखी हैं सरकार के सामने। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं देश से जुड़ी फटाफट से। देखिए बीसीसीएल कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही, फिर शुरू होगी आवास भत्ता भुगतान की प्रक्रिया। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए राहत की बात है। वह देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति समेत सभी बड़े नेताओं ने भी बधाई दी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। वैसे खेल समाचार की बात हो ही रही तो आपको बता दूं मुरली विजय ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बीसीसीआई और सीएसके को धन्यवाद कहा। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने टेस्ट शतक भी जड़े थे। साथ ही एशियन गेम्स ओलंपिक 2024 के लिए हॉकी क्वालिफाइंग इवेंट भी होंगे। एफआईएच अध्यक्ष ने दी जानकारी, इस साल सितंबर में होगा टूर्नामेंट। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा उत्तर प्रदेश में देखिए काशी विश्वनाथ के जैसे संगम नगरी के अक्षय वट परिसर का भी विस्तार किया जाएगा। पीएम और सीएम दोनों ने इस प्रोग्राम में रुचि दिखाई है, शासन से भी मंजूरी मिल चुकी है। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने MR 360 कहकर बुलाया। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर है, खुशखबरी, अकाउंट सस्पेंड होने पर ट्विटर यूजर अब अपील भी कर सकेंगे। 1 फरवरी से आपको ये नई सुविधा मिलेगी ट्विटर में। अच्छा भाई, पंजाब सरकार का एक बड़ा फैसला है और इस संबंध में एक सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया। पंजाब में 1 फरवरी 2023 से जमीन से पानी निकालने वालों को चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। फिलहाल सभी कैटेगरी के लोगों को 4 से लेकर 22 रुपए प्रति क्यूबिक पानी इस्तेमाल करने पर चार्ज देने होंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इनके बारे में। वही बड़ी खबर आ रही, चीन को चिप बनाने के लिए नहीं मिलेगी हाईटेक मशीनें। जापान और नीदरलैंड देश सरकारों की तरफ से यह फैसला लिया गया कि चीन को सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनाने के लिए हाईटेक मशीनें नहीं देंगे अब ये देश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए पश्चिमांचल में 4500 करोड़ से सुधरेगी बिजली व्यवस्था। सरकार की रीवैम्प्ड योजना से होगा कायाकल्प। उत्तराखंड से बड़ा अपडेट आ रहा, देखिए उत्तराखंड के 5 गाँव में आप धूम्रपान नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सारे घर लकड़ी के बने हुए हैं। भूकंप के लिहाज से ये गाँव काफी सुरक्षित है। यहाँ तक कि दोस्तों साल 1991 में जो खतरनाक भूकंप आया था ना, उसका भी इन घरों को नुकसान नहीं पहुंचा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना फायदा मिलता है लकड़ी के घरों का। वही देखिए हरियाणा करनाल पहुंचे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, बोले 19 मार्च को करेंगे रैली। हरियाणा के कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा, भारत जोड़ो यात्रा का भी किया समर्थन। अच्छा, बड़ी खबर देखिए भक्ति रस में डूबेगा हिमाचल प्रदेश। ऊना का श्री राधा कृष्ण मंदिर। 1 फरवरी से वार्षिक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा। 4 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा में निकाली जाएगी और इस यात्रा में सीएम डिप्टी सीएम को भी निमंत्रण दिया गया। अच्छा, वही बड़ी खबर है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि यूपी बिजली परियोजना में 20% हिस्सेदारी खरीदेगी सरकार। राज्य को मिलेगी 400 मेगावाट बिजली। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक और खबर आ रही है कि प्योर ईवी कंपनी ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक बाइक, फुल चार्ज में 135 किलोमीटर चलेगी। इको ट्रिप्ड, कीमत इसकी 1 लाख रुपए से भी कम है। वही दोस्तों दुनिया भर की कंपनियां नौकरियों से निकाल रही हैं लोगों को और इसी बीच खबर आ रही कि फिलिप्स कंपनी भी अब छटनी करेगी, अपने 6000 एम्प्लॉइज को निकालेगी फिलिप्स। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में देखिए 48 दिनों के बाद अब मुख्यमंत्री के साथ होगी ट्रक ऑपरेटरों की बैठक। काफी समय से ये हड़ताल वगैरह की चेतावनी भी दिए थे, तो अब सीएम खुद इनके साथ बैठक करेंगे इनकी कुछ मांगों को लेकर। मार्केट से खबर आ रहा है कि कब थमेगा अडानी ग्रुप पर आया तूफान। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर बड़ा धड़ाम से गिरे हैं और बड़ा झटका लगा है। सिंगापुर के निवेशकों ने भी इस पर अब टिप्पणी की है। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जवाब देते हुए अडानी ग्रुप बोला कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी पर नहीं बल्कि भारत पर हमला है। 413 पन्नों का एक जवाब दिया हिंडनबर्ग कंपनी को और कहा कि आरोप झूठे हैं। हालांकि हिंडनबर्ग का भी ये कहना कि राष्ट्रवाद की आड़ में धोखाधड़ी ना छिपाएं। तो ये कुछ आरोप प्रत्यारोप का माहौल चल रहा है। और इसी बीच अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ब्रिटेन देश में हिंदुओं को मिला पहला स्थायी शमशान घाट। 50 साल बाद ब्रिटेन में ये फैसला लिया गया और हो सकता है कि ब्रिटेन के हाल ही के जो नए प्रधानमंत्री बने थे भारतीय मूल के ऋषि सुनक, उनका फेवर भी यहाँ दिखाई दिया हमें क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं। तो यहाँ पहली बार हिंदुओं को उनका खुद का स्थायी शमशान घाट दिया गया। ये एक मंदिर किनारे बनाया जाएगा। और यहाँ तक कि दोस्तों ये ना सिर्फ ब्रिटेन देश का बल्कि पूरे यूरोप में संभवतः पहला नियमित हिंदू शमशान घाट होगा जहाँ हिंदू रीति रिवाज के साथ लोगों का अंतिम संस्कार किया जा सकेगा, है ना। अच्छा भाई देखिए उत्तर प्रदेश मैनपुरी को केंद्रीय विद्यालय का तोहफा, शासन ने दी मंजूरी। पहले चरण में प्रदेश में 10 स्कूल खोले जाएंगे। अच्छा भाई अपडेट है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। बोली दुनिया को एकजुट करती है किताबें। मध्य प्रदेश
के बैतूल में एक नाम देश के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शहीद सैनिकों के परिजनों को किया गया सम्मानित। और अंतिम अपडेट है कि अप्रैल के महीने में पता चलेगा आटा, दाल और तेल का सही भाव, क्योंकि कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दरअसल मैंने आपको बताया था ना कि पैकेजिंग को लेकर लगभग 19 तरह के जो ये आइटम है, इनकी पैकिंग को लेकर सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। और हो सकता है कि ये पैकिंग के न्यू रूल्स के बाद कंपनियां कई सारे प्रोडक्ट की कीमतें भी बढ़ा सकती है। तो असली महंगाई का पता तब चलेगा। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अभी हमारे देश की तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुल कितनी बार भारत का बजट जारी कर चुकी है। इनके द्वारा कितनी बार मतलब भारत का बजट अनाउंस किया जा चुका है। ऑप्शन नहीं दूंगा मैं आपको कमेंट में लिखना है, 1 बार, 2 बार, 4 बार, कितनी बार, है ना। साथ ही सही जवाब देने वाले लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दे जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।